तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल MCQ 805 में। तो आज हम फिर से लेके आए हैं क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है अधिनायक। तो इसमें आपको टोटल 30 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा, जो एग्जाम में 2026 एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए। तो यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा, या 2 से 3 भी मिल सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? कौन सी पुस्तक से ली गई है? तो लोग भूल गए हैं से, या आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, मुक्त बोध रत्नावली। तो एक का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आत्महत्या के विरोध में से लिया गया है। अगला सवाल देखते हैं, दूसरा नंबर। तो चलिए दूसरा सवाल है, लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? लोग भूल गए किसकी रचना है? ज्ञानेंद्रपति की, भूषण की, सूरदास की, या रघुवीर सहाय की? तो दूसरा का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या, डी हो जाएगा, रघुवीर सहाय की। अगला सवाल देखते हैं यहाँ से तीसरा नंबर, रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है? पुत्र वियोग, गांव का घर, अधिनायक, या जन जन का चेहरा एक? तो ये कौन सी रचना लिखी है? तो अधिनायक, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चौथा है, अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविताएं है? हास्य प्रधान, व्यंग प्रधान, रोमांस प्रधान, या वीर रस प्रधान? तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यंग प्रधान। पांचवा नंबर सवाल देखते हैं, रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के, रीतिकाल, आदिकाल, या छायावाद के? तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आधुनिक काल के है। छठा नंबर सवाल देखते हैं। छठा है, रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? आगरा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, कानपुर उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश? तो 6 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश। सातवां नंबर सवाल देखते हैं, रघुवीर सहाय ने MA किस विश्वविद्यालय से किया था? दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, या कानपुर विश्वविद्यालय कानपुर? तो 7 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ। चलिए 8वां नंबर सवाल है, अधिनायक कौन है? विपक्षी दल है, सरकारी सेवक है, सत्ताधारी वर्ग है, इनमें से कोई नहीं है? तो 8 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी सत्ताधारी वर्ग हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल है, प्रस्तुत कविता अधिनायक में हरचना किसकी प्रतिनिधि है? आम आदमी की, सत्ताधारी दल का, विपक्षी दल का, या इनमें से कोई नहीं? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आम आदमी। 10 है, हरचंद कौन है? हरचंद कौन है? घर का नौकर था, एक आम आदमी था, एक चरवाहा था, या इनमें से कोई नहीं? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए घर का नौकर है। 11 है, आयज्ञ द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे? अशोक वाजपेयी, मुक्तबोध, रघुवीर सहाय, या ज्ञानेंद्रपति? तो 11 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रघुवीर सहाय। दूसरा है, दूसरा सप्तक के 7 कवियों में कौन शामिल है? जयशंकर प्रसाद, रघुवीर सहाय, मुक्तबोध, या इनमें से कोई नहीं? तो 12 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रघुवीर सहाय। 13 है हमारा, अधिनायक शीर्षक कविता किस पर व्यंग है? समकालीन राजनीति पर, समकालीन राजनीतिक व्यवस्था पर, सरकारी तंत्र पर, या इनमें से कोई नहीं? तो 13 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समकालीन राजनीतिक पर। रघुवीर सहाय किस सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल हुए? पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, या चौथा सप्तक? तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दूसरा सप्तक हो जाएगा। 15 है हमारा, रघुवीर सहाय की किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, वे भूल गए हैं, इनमें से कोई नहीं? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वे भूल गए हैं। 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा रघुवीर सहाय की रचना नहीं है? सीढ़ियों पर धूप में, दिल्ली मेरा प्रदेश, जो आदमी हम बना रहे हैं, चांद का मुंह टेढ़ा है? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चांद का मुंह टेढ़ा है। चलिए 17 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है? काठ का सपना है, टूटी हुई बिखरी हुई, वे लोग भूल गए हैं, ध्रुववासिनी? तो 17 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वे लोग भूल गए हैं। 18 है, रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के विशेष संवाददाता थे? नवभारत, टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नवभारत टाइम्स। 19 है, रघुवीर सहाय के समाचार सप्ताह के प्रधान संपादक थे? दिनमान के, रविवार के, आज के, या अमर उजाला के? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिनमान हो जाएगा। 20 है, दिल्ली मेरा प्रदेश क्या है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, या कविता है? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निबंध है।
21 है आत्महत्या के विरुद्ध क्या है। आत्महत्या के विरुद्ध कौन सी कहानी है, निबंध है, कहानी है, कविता है या आलोचना है। तो 21 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कविता है। 22 है रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था, 9 दिसंबर 1929 को, 19 दिसंबर 1930 को, 29 दिसंबर 1931 को या 19 दिसंबर 1928 को। तो इसका हमारा राइट आंसर 22 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1929 को। 23 है रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था। रघुवीर सहाय था, हरदेव सहाय था, मणिशंकर सहाय था, रघुनाथ नंदन सहाय था। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरदेव सहाय। 24 है रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कौन सा है, काशी है, लखनऊ है, मेरठ है या आगरा है। तो हमारा 24 का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लखनऊ। 25 है कौन सी कविता रघुवीर सहाय की है, अतिरिक्त, नहीं, मुर्दाघर, जहाज, का पंछी, सीढ़ियों पर धूप में। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीढ़ियों पर धूप में। 26 है अधिनायक। अधिनायक के रचयिता कौन है, मुक्तबोध है, रघुवीर सहाय है, रचिकेता है, नचिकेता है या गणपति है। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रघुवीर सहाय हो जाएगा। 27 है हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है, रघुवीर सहाय है, मल्यज है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। तो 27 का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रघुवीर सहाय। 28 रघुवीर सहाय के प्रधान संपादक थे, रविकर के, दिनमान के या साप्ताहिक हिंदुस्तान के या धर्म युग के। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दिनमान के है। 29 रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार है, तितली के, इरावती के, चित्त कोबरा के या कुछ पत्ते कुछ चिट्ठिया के। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठिया के। 30 रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार है, 18वीं सदी के, 20वीं सदी के, 19वीं सदी के, 21वीं सदी के। तो इनका जन्म कब हुआ था वो आपको, इनका जन्म कब हुआ था, रघुवीर सहाय जी का जन्म हुआ था वो है 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। तो ये कौन से सदी चल रहा है, तो ये हमारा 20वीं सदी में इनका रघुवीर सहाय के रचनाकार है। वो किसवीं के, कौन से, 20वीं सदी के। तो ये थे हमारे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो टोटल 30 क्वेश्चन है। ये इसमें से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो एक बार में यह नहीं होता है, तो दोबारा भी देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।